भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा सिद्धा स्वान्ते अस्मीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् धमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र व्रज्यते नमामि 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 महेश्वर महाकालेश्वर भगवान की जय। सत्संग की कथा आज आप सबको बताने का प्रयास किया जाएगा कि सत्संग में हमें क्या फायदा है, सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग का क्या जीवन में महत्व है, हम सत्संग क्यों करते हैं, सत्संग का मतलब क्या होता है। आज की कथा आपको सत्संग से होने वाले लाभ, इसके बारे में कथा श्रवण करें। सत्संग का अर्थ होता है सत्य की संगति। हम जब भी सत्य की संगति करते हैं उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर से हमारा लगाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, ईश्वर से हमारी इच्छाएं जो होती है वह पूर्ण होती है। सत्संग करने से हम अन्याय, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी जो हमारे मन में किसी न किसी तरह से उत्पन्न होता है उससे हमें लाभ मिलता है। सत्संग जब करते हैं तो ये सब लालच मन में नहीं आता है और हम अंदर से अपने आप को स्वच्छ महसूस करते हैं, निर्मल मन महसूस करते हैं। यही सत्संग का फल है। हमें जीवन में प्रतिदिन कहीं न कहीं सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने के लिए हमको कम से कम अपने एक गुरु को चयन करना चाहिए। वो गुरु हमें सत्संग में जो बताते हैं उसका पालन करना चाहिए। सत्संग से हमारी सारी इंद्रियां जागृत होती है। सत्संग ध्यान को भी कहते हैं, ध्यान अगर लगाते हैं तो उसे भी सत्संग कहा जाता है। सत्संग हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी देती है। आध्यात्म से जब हम जुड़ते हैं तो ईश्वर से हमारा प्रेम बढ़ता है और हमारे मन में जितनी गंदगी होती है वह दूर होती जाती है। सत्संग का एक कथा है। एक चोर चोरी करके भाग रहा था। चोर की चोरी करने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। लोग शोर मचाए, बगल में ही थाना था, थाने के सिपाही उसको दौड़ाए पकड़ने के लिए। वह चोर भागता 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 जा रहा था। रात्रि की बेला थी और एक मंदिर के पास सत्संग चल रहा था। देखिए सत्संग की महिमा। चोर वहां पे पहुंचा और वह उसी सत्संग में जाकर बैठ गया और वहीं पर कपटी भाव से हाथ जोड़कर भगवान को और सत्संग करने लगा, सत्संग सुनने लगा। वहां जो सत्संगी भाई थे उसको देखे तो ये ना समझे कि ये चोर है। वो सोचे कि कोई भाई रात में बूढ़ा भटका आया है, देर रात में आने का कारण है, कहीं से आ रहा होगा, सत्संग सुन रहा होगा, तो यहां बैठ गया है। सत्संग सुनने के बाद सुबह जब उठ के जाने लगा तो उसके पैर में एक कांटा गड़ गया। कांटा से वह लहूलुहान वापस आया और सत्संगी भाइयों से पूछा कि आपने कहा है कि सत्संग में बैठने से कभी भी
नुकसान नहीं होता है। देखिए मेरे पैर में एक कांटा गड़ गया, रात भर में सत्संग सुना, इसका क्या लाभ मुझे मिला? यह खून। उसमें एक महात्मा थे, उसके बारे में तहकीकात किए, वो यह पता लगाया कि आखिर यह रात को इतने टाइम कहाँ से आ रहा है। उसको घेर कर पूछे, कहीं ना कहीं से उससे उजागर करा ही लिए कि तुम इतनी रात इतनी देर यहाँ आकर अचानक सत्संग में बैठे, इसका कारण क्या है और सही सही बताओ, नहीं तो तुम्हें इससे बड़ा दंड दिया जाएगा और तुम्हें भगवान भी इसको दंडित करेंगे। मारे डर के वो चोर अपनी पूरा कथा बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं चोरी करके भाग रहा था, पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। तो महात्मा जी ने कहा कि रे मूर्ख, तुमको नहीं समझ में आया कि चोरी करके भाग रहे थे, अगर पकड़े जाते तुम्हें जेल होता, तुम्हारी सजा होती, तुम्हें कौन कौन से दंड मिलता, पुलिस पीटती मारती, सब कुछ होता, और इतने देर के सत्संग में तुम्हें केवल भगवान ने एक कांटा गड़ाकर और तुम्हें थोड़ा दंडित देकर सारे पापों को धुल दिया। वह चोर महात्मा जी के चरणों में गिरा और कहा कि हे मुनिवर, आज से मैं नियमित सत्संग में आऊंगा और मैं अब से चोरी नहीं करूंगा, हमारी गलती को क्षमा करें। ये होता है सत्संग का फल। सत्संग के फल के बारे में आपको बताएं कि लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण निशाचरों के बीच, असुरों के बीच में रहता था और वह सत्संग करता था। रावण ने किसी तरह से भाई होने के नाते उसको ये सत्संग करने का छूट दे रखा था। कथा पहुंचती है, हम रामायण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। जब माता सीता का खोज करने हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, रात्रि पहर की चारों पहर घूमते घूमते सुबह जो है सीता माता की खोज करते करते एक कुटिया उनको दिखी जहां राम का नाम लिखा हुआ था। वहां हनुमान जी पहुंचते हैं, देखते हैं बाहर लिखा है, अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम। क्या देखा? अकस्मात देखा वहां एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। जब हनुमान जी ने देखा कि राम राम श्री राम, जरूर कोई यहाँ सत्संगी होगा, जरूर कोई प्रभु श्री राम का भक्त होगा, चल के मैं देखता हूं। झाका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए। जो झाका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवा था लगे हुए, दीवारों खंभों आलू पर संदर्भ वाक था लिखे हुए। क्या लिखा था? सब जगह राम 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 लिखा हुआ था। हनुमान जी को और विश्वास हुआ। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में वह कैसे जीवन व्यतीत करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो उससे मिलना बुरी बात नहीं, फिर बना एक भेदी से भी हो सकता है अपना भला सही। हनुमान जी ने सोचा कि अगर कोई निशाचर माया रूपी भेष में भी रहता होगा तो कोई नहीं, मैं उससे उसी भेष में मिलकर और कुछ जानकारी प्राप्त करूंगा कि माता सीता जी कहाँ हैं। रात अभी शेष थी और वहां पे राम राम कहते हुए कोई व्यक्ति सत्संग कर रहा था। हनुमान जी ने देखा वह घर वाला, वह गृहस्वामी,
दूषण नगरी का भूषण था, रावण का छोटा भाई, उसका नाम विभीषण था। यह घटना पिछली तब की है, यह घटना पिछली तब की है, 10 कंधर जप तप करता था। उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर नाम जप करता था। हनुमान जी को और विश्वास हुआ कि यहाँ पे निश्चित ही कोई प्रभु का दास होगा। मैं मरू ना, यक्ष राक्षसों से वरदान लिया था रावण ने। यह जानकारी होने पर हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। क्या कहते हैं कि हनुमत ने जब विप्ररूप बाहर से श्री राम किया, और सानंद विभीषण उठाए ब्राह्मण देखे प्रणाम किया। हनुमान ने अपना ब्राह्मण का रूप बदलकर, चूंकि उनको पता लगाना था कि वास्तव में यह श्री राम का भक्त कोई सत्संगी है या अन्य कोई निशाचर माया वेश बदलकर इस नगरी में रहता है, तो वे वहां पर पहुंचे हैं। कहा, धन्य है आप, आज मैं पा ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं सिद्धमान। जब हनुमान को विभीषण ने देखा तो कहा कि हे श्रीमान ब्राह्मण, आपको देखकर मैं धन्य हो गया कि यहाँ लंका में भी कोई ब्राह्मण आ सकता है। तो कहा कि विभीषण ने कि हे विप्रवर, आपको देखे देखे यह हृदय आपकी ओर खिंचता है निश्चय आप कोई भक्त राम का मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हो क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, श्री महाराज श्री चरणों में करिए पवित्र मेरे घर को। विभीषण ने कहा कि हे साधु मुनि, जिस वेश में आप हैं, कौन है बताएं, हमारे इस कुटिया में आवें और इसको धन्य करें। जो कुछ भी राम प्रसादी है, फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप कौन हैं, आप हमारी कुटिया में प्रवेश करें, जो भी मैं आपको फल प्रसाद प्रभु के लिए रखता हूं, सत्संग करके बचाता हूं, इसको स्वीकार करें। हनुमान जी जाते हैं, बैठते हैं, कहते हैं कि अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा। मुझे बहुत अचरज हो रही है, आश्चर्य हो रहा है कि इस राक्षसों की नगरी में आप जैसा भक्त सत्संग कर रहा हो। अचरज है कागों के दल में यह हंस दर्शन कैसा, कांटों के भरे करीलों में मलया गिरी चंदन कैसा। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपके इस लंका में भी कोई सत्संग कर सकता है। मुझे यह आश्चर्य लग रहा है। तो हनुमान जी बोले कि हे विभीषण जी, असुरों के कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो। हे भक्तराज, तुम असुरों में अपना जीवन यापन कैसे करते हो। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर कैसे रामोपासन करते हो। हनुमान जी की इस बात को सुनकर विभीषण जी ने कहा कि हे, जब परिचय दोनों का हो गया, उन्होंने बताया कि मैं हनुमान हूं, आप कौन हैं, उन्होंने बताया कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। जब परिचय दोनों का हो गया तो वहां पे दोनों आपस में बातें करते हुए माता सीता के बारे में पता लगाने का प्रयास किए। विभीषण ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा भाई माता सीता का एक
एक नारी का हरण कर लाया है, जिसे आप माता सीता बता रहे हैं, श्री राम प्रभु की भार्या बता रहे हैं, तो अवश्य वही देवी सीता माता होगी। और आप उसे अशोक वाटिका में रखा है मेरे भैया ने, आप जाकर वहाँ पे उनका दर्शन करें। यह होती है सत्संग की महिमा। सत्संग हमें यह सिखाता है कि हम जितना सत्संग करेंगे, हमें जो भी लाभ होगा वो ईश्वर की ओर होगा, जो भी हमारा धर्म होगा, कर्म होगा, वो ईश्वर की ओर होगा। सत्संगी बनिए, सत्संग कीजिए। सत्संग करने से हमें हर तरह की हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है। हम अनिष्ट को भूलकर निष्ठ की ओर प्रवेश करते हैं। सत्संग से हमें तरह तरह के ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से हम गलत काम को छोड़कर सही काम की ओर जाते हैं। जैसे कि लंका में विभीषण सत्संग करके और अपने यूं कहे तो पूरे वंश का तरण किया। अगर वो सत्संगी नहीं होता तो शायद हनुमान जी वहाँ जाते नहीं और भेंट नहीं होती, और सभी निशाचर ही होते तो और समस्या होती हनुमान जी को। माता सीता का पता लगाने में बड़ा दिक्कत होता, परेशानी होती। इसलिए हम सब सत्संग पर विशेष ध्यान दें, सत्संग करें। सत्संग से जो हमें लाभ मिलेगा वह अन्य कहीं आपको किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। सत्संगी जहाँ भी रहते हैं उन्हें भगवान हर तरह से प्रसन्न और खुश रखते हैं। विभीषण के सत्संग का ही फल है कि वह अंत में रावण वध के उपरांत, निशाचरों के अंत के उपरांत लंका जैसे साम्राज्य के राजा हुए। यह उनके सत्संग का ही फल है। सत्संग कहीं व्यर्थ नहीं जाता। हम बार बार आपसे यही कहेंगे कि सत्संग निष्ठा से करें तो कभी भी आपको उसका नुकसान नहीं होगा। हर समय हर जगह सत्संग का लाभ ही लाभ मिलेगा। सत्संग में इतनी शक्ति है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर से हम संपर्क कर सकते हैं गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिए बताए। सत्संग में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु रहेंगे तो हमें ज्ञान के माध्यम से हमें और ईश्वर की ओर झुकाव पैदा करेंगे, ताकि हम सत्संगी लोग ईश्वर के प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सत्संग का यही महत्व है कि अच्छे संगत में बैठकर प्रभु का गुणगान करें। सत्संग की महिमा, सत्संग का महत्व हम आपको बताए। आगे कथा में और आपको विस्तार से सत्संग के बारे में बताते रहेंगे। महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय।